क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ अ राइट ट्राइंगल। ठीक है, तो हमें बताना है इन तीनों में से, ये तीनों साइड दे रखे हमें ट्राइंगल्स की। ठीक है, तो हमें पता करना है कि इनमें से कौन से राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब कौन सी साइड्स क्या है राइट एंगल ट्राइंगल की हैं और कौन से राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है इसमें से। ठीक है, इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई द राइट एंगल, और जहां पे हमारा कोई केस निकलेगा अगर तो में से क्या राइट एंगल वाला, तो वहां पे हमें बताना है कि कौन सा एंगल हमारा राइट एंगल होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले फर्स्ट वाला देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या है हमारे पास, 3 साइड्स है यहाँ पे, तो एक ट्राइंगल बना देता हूँ मैं रफली। मान लो कि ये क्या है हमारे पास, एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसमें से अगर ये ए बी सी है हमारा, तो जो सबसे बड़ा वाला होगा इसमें, अब 2.5 छोटा है, फिर 6 सेंटीमीटर थोड़ा बड़ा है, और ये क्या है 6.5 सेंटीमीटर है। तो सबसे बड़ा वाला जो होगा वो हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। आप चाहे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में देखोगे जो हाइपोटेनियस होता है वो क्या होता है, बेस और क्या होता है हाइट से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, अब इन दोनों को बेस और हाइट को आप कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर रख लो या फिर 2.5 सेंटीमीटर, या फिर आप यहाँ पे 6 रख सकते हो या फिर इसको भी यहाँ पे रख सकते हो, मतलब इन दोनों को आप कुछ भी रख सकते हो इन दोनों में से। ठीक है, बाकी जो सबसे बड़ा वाला हो उसको हाइपोटेनियस रखना है। अब इसको चेक करेंगे, तो सबसे पहले क्या होता है हाइपोटेनियस, 6.5 का जो स्क्वायर होगा हमारा वो क्या होगा, 6 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर होगा। मतलब ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू होना चाहिए राइट हैंड साइड के। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे हम, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास 6.5 का स्क्वायर है, तो इसको अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6.5 इंटू 6.5 करेंगे तो 5 से कितना होता है 25, कैरी 2, 5 6 30 और 2 कितना होता है 32 इंटू 6 से करेंगे तो 6 5 जा 30, यहाँ पे 3 आ जाएगा कैरी। ठीक है, और 6 6 जा 36, तो 36 और 3 कितना होगा 39, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5 2 9 और 3 कितना होता है 12, और ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, अब देखो यहाँ पे पॉइंट के यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हो गए 1 और 2 नंबर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 42.25। ठीक है, एक बार इसको ढंग से चेक कर लेते हैं फिर से, 6.5 इंटू 6.5 करेंगे तो 5 5 जा 25, कैरी 2 आ जाएगा, 5 6 जा 30 और 2 कितना होता है 32, 6 5 जा 30, यहाँ पे कैरी 3 आ जाएगा, 6 6 जा 36 और 3 कितना होता है 39, तो 5 2 9 और 3 कितना होता है 12 और 3 1 1 4, तो सेम टू सेम आ रहा है, तो मतलब 42.25 आ रहा है। ठीक है, 42.25 आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर हो जाएगा 42.25। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या है, जो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा 42.25 आ गया। अब राइट हैंड साइड को चेक करेंगे। ठीक है, LHS को हम क्या करेंगे यहाँ पे चेक करेंगे, तो LHS का चेक करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे RHS को चेक करेंगे, RHS, तो RHS क्या है हमारे पास 6 स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 6 स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 6 6 से 36 होता है ना, प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2.5 इंटू 2.5 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6.25। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 2.66 कितना होता है 12 और 3 और 1 4, तो ये सेम टू सेम आ रहा है हमारा सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी सेम आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है
सेम टू सेम आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या है, ये एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब हमें अभी राइट एंगल ट्राइंगल है ना हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे इट मीन्स these sides are of right angle triangle। ठीक है, तो राइट एंगल कहाँ पे, यहाँ पे अपोजिट ऑफ हाइपोटेन्यूस। जो राइट एंगल होगा हमारा, यहाँ पे लिखेंगे in this right angle is opposite of hypotenuse। ठीक है, तो यहाँ पे राइट एंगल कौन सा है, ये जो हाइपोटेन्यूस है उसके अपोजिट में होगा ना राइट एंगल, तो ये पॉइंट बी पे है। ठीक है, तो पॉइंट बी लिख देंगे यहाँ पे, पॉइंट बी पे क्या हमारा राइट एंगल है। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। अब सेकंड वाले के लिए चेक करते हैं। अब जैसे हमने फर्स्ट वाला चेक किया वैसे हम क्या करेंगे, सेकंड वाला चेक करते हैं। तो सेकंड वाले में क्या है हमारे पास 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। इस तरीके का एक ट्रायंगल बनाते हैं हम। तो इसमें सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी हो जाएगी, जो हाइपोटेनियस है हमारा ये वाला, और यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। ए बी सी इसको लाइट कर लेते हैं हम। ठीक है, ए बी एंड सी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा फिर, मतलब पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम से जो 5 का स्क्वायर होगा वो क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज दोनों साइड्स क्या है 2 2 है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास 5 स्क्वायर है, तो मतलब 5 × 5 क्या हो जाएगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे। अब क्या है, राइट हैंड साइड को चेक करेंगे। तो राइट हैंड साइड क्या हमारे पास 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 प्लस 4 हो जाएगा, 4 4 कितना होता है 8। तो राइट हैंड साइड क्या आ रहा है 8 सेंटीमीटर आ रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे द गिवन साइड्स are not in right angle triangle। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं ना, तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारा ये वाला ग्राफ है ये क्या है रॉन्ग है। ठीक है, मतलब ये इस टाइप का नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना पाएगी ये साइड्स। ठीक है, जितनी भी हमारी ये 2 2 4 इस ये है हमारा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना पाएगा। इसके बाद लास्ट वाला करते हैं, थर्ड वाला। तो थर्ड वाले को करते हैं पहले। तो थर्ड वाला क्या है हमारे पास, सॉल्व करेंगे इसको। अब देखो 1.5 है, 2 है और 2.5 है, तो इनमें से बड़ा कौन सा है 2.5 है। तो कंसीडर करेंगे कि जो हाइपोटेन्यूस है वो क्या हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, और बेस को हम ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर, उसको ले लेते हैं 1.5 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 2 स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या होना चाहिए इज इक्वल टू होना चाहिए राइट हैंड साइड। तो चेक करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे। तो क्या हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर, तो 2.5 का स्क्वायर कितना होता है 6.25 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। ठीक है,
2.5 का स्क्वायर करेंगे तो 6.25 आता है। राइट हैंड साइड वाला देखेंगे तो राइट हैंड साइड में क्या है, ये 2 स्क्वायर है प्लस क्या है 1.5 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 1.5 का क्या हो जाएगा 2.25 हो जाएगा ये, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6.25। तो इसका मतलब क्या है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है हमारा सेम आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या है इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे द गिवन साइड्स आर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हो गई, और हाइपोटेन्यूस कहाँ पे होगा, सॉरी राइट एंगल कहाँ पे होगा, अपोजिट ऑफ राइट एंगल लाई ऑन अपोजिट ऑफ 2.5 अपोजिट ऑफ हाइपोटेन्यूस, ठीक है। हाइपोटेन्यूस के अपोजिट में होगा एट बी पॉइंट, यहाँ पे बी लिख लेते हैं, इसको ए लिख लेते हैं, इसको सी लिख लेते हैं। इस तरीके का ग्राफ बना के आप क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो कि जो हमारा हाइपोटेन्यूस है वो कहाँ पे एट बी पॉइंट पे है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। ये क्या कह रहा है, हमारे पास क्या है, एक ट्री है, मान लेते हैं कि ये क्या है हमारे पास, इस टाइप का एक ट्री है हमारे पास, ठीक है। ये ट्री है, अब क्या बोल रहा है ये, अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अब यहां से ये ग्राउंड है हमारे पास, तो यहां से 5 मीटर ऊपर से क्या हुआ, ये ट्री क्या हो गया, ब्रोक हो गया, मतलब यहां से ये टूट गया और इस तरीके से क्या हो गया, अब टूट के गिर गया नीचे इस तरीके से, ठीक है। एक हमारे पास ट्री है, वो क्या हो गया, कहीं से टूट गया, 5 मीटर ऊपर से क्या हो गया, टूट गया, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे गिर गया। एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। अब क्या कह रहे हैं कि जब ये टूटा तो क्या हुआ, ये जो इसका टॉप है, ये टॉप है, ये यहाँ ग्राउंड पे आ गया, तो ये ग्राउंड पे जब आया तो ये बेस से कितना दूर है, 12 मीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है, ठीक है। फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। तो हमें क्या करना है, ओरिजिनल हाइट निकालनी है कि कितनी हाइट थी इस ट्री की, ठीक है, टूटने से पहले। तो कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो हमारे पास जब ये पेड़ था तो 5 मीटर ग्राउंड से 5 मीटर ऊपर से क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया, यहाँ से ब्रेक हो गया, क्या हुआ, ये टॉप इसका जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है। 12 मीटर की डिस्टेंस पे आया है, यहाँ से बेस से 12 मीटर की डिस्टेंस पे आया, तो बेस है हमारे पास, हाइट है, तो हमें क्या निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की। तो ये हाइपोटेन्यूस है, एक ट्रायंगल बना रहा है ना ये, और यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो कैसे होगा, लेट करते हैं कि ये वाला पॉइंट कौन सा है, ए है, ये बी है, ये सी है। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, यही होता है ना। तो AC क्या है, यहाँ पे AC को हम लिख लेते हैं x, इसको x लेट कर लेते हैं हम, इज इक्वल टू CB क्या है हमारे पास 12, तो 12 का स्क्वायर, और AB क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये x का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 5 4 9 होता है, 2 4 कितना होता है 6, तो 169 हो जाएगा ये। तो 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 13 का, तो 13 मीटर आएगा ये। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास x 13 मीटर,
अब जब ये 13 मीटर है तो टूटने से पहले ये इस तरीके का रहा होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी 13 मीटर होगी। तो टोटल हाइट कितनी आ जाएगी, टोटल हाइट ऑफ ट्री बिफोर ब्रोकन, ठीक है। ब्रेक होने से पहले जो इसकी हाइट थी वो कितनी हो जाएगी 13 मीटर प्लस क्या करेंगे 5 मीटर, तो 13 और 5 कितना होगा 18 मीटर। तो 18 मीटर। अब देखो जब ये टूटा है तो ये बीच से टूटा है ना कहीं से, तो आधा तो यहीं पर रह गया, आधा ट्री हमारा ये 5 मीटर वाला ही बच गया जो ग्राउंड से 5 मीटर के डिस्टेंस में था, ठीक है। और बाकी ये जो आधा था ये इस तरीके से क्या हो गया हमारा गिर के यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो 13 प्लस 5 कर देंगे तो 18 मीटर क्या है हमारी इस ट्री की क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एंगल क्यू एंड आर ऑफ ए ट्राइंगल PQR आर 25 डिग्री एंड 65 डिग्री, ठीक है। तो एक ट्राइंगल हमारे पास PQR, इसका एक एंगल दे रखा है, एंगल Q दे रखा है हमारे पास 25 और एंगल R दे रखा है 65, ठीक है। राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ट्रू वाला स्टेटमेंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे दो एंगल्स दे रखे हैं, थर्ड को हमें फाइंड करना है, तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा, इसको x लेट कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे इसको। ये थर्ड वाला कैसे निकलेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, जो तीनों हमारे इंटीरियर एंगल होंगे उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 180 माइनस क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 90 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा x 90 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा यहाँ पे ये वाला एंगल है ये कितना है 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको सही से बनाएंगे, अगर मतलब मैं इसको सीधा करता हूं तो ये बन जाएगा इस तरीके से, ये बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है P पॉइंट है जो कि क्या है 90 डिग्री का है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, तो ये R इधर आ जाएगा और ये Q इधर पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो यहाँ पे जब देखेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका क्या मतलब है हाइपोटेनियस कौन सा हो गया इसका, हाइपोटेनियस ये वाला क्या है हाइपोटेनियस है, ये क्या हो गया बेस हो गया, और ये क्या हो गया हमारा ये इसकी ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर या हाइट हो गई, ठीक है। तो अब इससे देखेंगे तो हमारा क्या फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जो हाइपोटेनियस है मतलब जो QR स्क्वायर है हमारा यहाँ पे, ये जो QR स्क्वायर है ये किसके इक्वल टू होता है PR के, मतलब PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, इसके बराबर होगा नहीं है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का सम क्या होता है हाइपोटेनियस के, इन दोनों का स्क्वायर करके जो सम आता है वो क्या आता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इज इक्वल टू में होता है, ठीक है। तो देखेंगे ये वाला स्टेटमेंट कहाँ पे हमारा, तो इनमें से ये वाला स्टेटमेंट कहाँ है QR, यहाँ पे है QR, ठीक है। तो बाकी PQ, अब देखो PQ भी है यहाँ पे और RP भी है, RP या PR कह सकते हैं इसे, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ये होगा ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमें यहाँ पे एंगल नहीं देने का था तो हमने क्या किया एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई और यहाँ से फिर x की वैल्यू निकाली, तो x की वैल्यू से हमें पता चला ये 90 डिग्री का है, और जब हमें पता चला कि ये 90 डिग्री का है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, है ना, क्योंकि
जब भी कोई भी एक ट्राइंगल में अगर कोई भी एक एंगल हमारा क्या हो 90 डिग्री का हो तो वो ट्राइंगल हमारा क्या हो जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो उसमें फिर जो हमारा एंगल आता है 90 डिग्री का, उसके जो अपोजिट वाली जो साइड होती है वो कौन सी होती है, हाइपोटेनियस होती है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये वाला हमारा कौन सा आ रहा है, सेकंड वाला ऑप्शन आ रहा है। तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।